नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत आप जानेंगे कि क्या क्या इस वीडियो में है। सी-टेट के लिए एग्जाम डेट और सिटी जारी, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, देश को मिला सबसे लंबा ब्रिज, जीवन यापन के लिए शिक्षा मित्रों का वेतन अपर्याप्त, हाईकोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर, शिक्षक भर्ती 2011 काउंसलिंग का आदेश। बिहार शिक्षक भर्ती में लाखों युवाओं को नई पारी का आगाज। तो चलिए इन सब की पूरी जानकारी डिटेल से आपको एक एक करके बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री गांधी मैदान में 16 जिलों के 26,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के करीब 1 लाख युवाओं की नई पारी आज से शुरू। तो क्या है पूरी जानकारी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों को शनिवार को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्य समारोह गांधी मैदान में होगा। यहाँ 16 जिले के शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र से सौंपेंगे। शेष शिक्षकों को अपने जिलों में समारोह कर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गांधी मैदान में इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान में 100 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी उसमें 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जाएगा। अगला है दूसरा, शिक्षक भर्ती 2011 में रिक्त 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने का आदेश। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है। क्या है पूरा मामला। तो परिषदीय स्कूलों में 72,625 सहायक अध्यापक की भर्ती का विज्ञापन 30 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर दी। यह मामला न्यायालय में चला गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गईं। कोर्ट ने राज्य सरकार का विज्ञापन रद्द करने का निर्णय खारिज कर दिया था। तो यही पूरा था मामला। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है 17 मार्च को PCS प्री और 7 जुलाई से मुख्य परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस वर्ष 37 भर्तियां कराएगा। शुक्रवार को आयोग ने वर्ष भर में कराई जाने वाली परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। जारी किए गए कैलेंडर में कुछ परीक्षाओं की भर्ती के विज्ञापन पिछले वर्ष आ चुके हैं, जबकि कुछ के विज्ञापन इस वर्ष जारी किए जाएंगे। वर्ष की शुरुआत के साथ ही सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया गया था। इसकी प्री परीक्षा 17 मार्च को और मुख्य परीक्षा 7 जुलाई से कराने की तैयारी की गई है। इसी वर्ष PCS की भर्ती पूरी कर दी जाएगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है जीवन यापन के लिए शिक्षा मित्रों का मानदेय अपर्याप्त, हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो वेतन मिल रहा है उतने में इनका जीवन यापन नहीं हो सकता। तो क्या है पूरी जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र को दिए जा रहे मानदेय को जीवन यापन के अपर्याप्त माना है। कोर्ट ने मानदेय की धनराशि को देश के वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन यापन के लिए जरूरी धन से काफ़ी कम माना है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार कर निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह से उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि उच्च स्तरीय कमेटी अगले 3 महीने में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नियमानुसार शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर उचित निर्णय लेगी। तो स्कूलों में पिछले 18 वर्ष से सहायक अध्यापक की तरह पढ़ा रहे हैं और उन्हें काफ़ी कम मानदेय यानी 10,000 रुपये महीने दिया जा रहा है। समान कार्य समान वेतन के स्थापित विधि सिद्धांत के तहत नियमित सहायक अध्यापक को मिल रहा न्यूनतम वेतनमान दिया जाए अथवा मानदेय का पुनरीक्षण कर बढ़ाया जाए। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि याचीगढ़ संविदा पर कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को समान कार्य समान वेतन के देने के लिए अपने फैसलों से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा शिक्षा मित्र संविदा पर कार्यरत हैं। कोर्ट यह नहीं तय कर सकती कि उन्हें समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए। यह तय करना विशेषज्ञ प्राधिकारी का काम है। याचीगढ़ सरकार से संपर्क करें। उनकी मांग पर विचार के लिए कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। अगला पॉइंट क्या है कि देश को मिला सबसे लंबा सी ब्रिज। तो 2 घंटे का सफ़र 20 मिनट में होगा पूरा। 2016 में पीएम मोदी ने इस पुल की रखी थी आधारशिला। 17,843 करोड़ रुपए है पुल की कुल कीमत। 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला है यह ब्रिज। अगला पॉइंट है कि 10वीं से ऊपर के विद्यार्थी अब 18 तक कर सकेंगे वजीफे का आवेदन। यानी सामान्य पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के 10वीं से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की आवेदन तिथि 18 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी थी। अगला पॉइंट है CTET के प्रवेश पत्र। यानी जो CTET के प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र में आपको उसमें मिलेगा कि आप एग्ज़ाम डेट और सिटी पता कर सकेंगे। तो क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह परीक्षा 21 जनवरी को होगी। बोर्ड ने कहा है कि CTET के प्रवेश पत्र परीक्षा शहर की जानकारी के साथ उम्मीदवारों के आवेदन लॉगिन में प्रदर्शित किए गए हैं। उम्मीदवार CTET वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और उन्हें आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र के विवरण के साथ प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें उम्मीदवार साइट ctet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की थी यही कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।